मनुष्य जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। हर किसी को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयों, समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक शक्ति है जो हमारी रक्षा करती है और हमें मार्गदर्शन प्रदान करती है। वह है ईश्वर की शक्ति। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि ईश्वर की शक्ति क्या है, वह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करती है और कैसे हम उसका अनुभव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ईश्वर मेरे साथ है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ईश्वर उस परम शक्ति का नाम है जो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वह सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह न तो केवल किसी धर्म विशेष के हैं और न ही किसी सीमित रूप में बंधे हैं। यह शक्ति अदृश्य होते हुए भी अनुभूत की जा सकती है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। ईश्वर की शक्ति हमारी आत्मा को छूती है, हमें मार्गदर्शन देती है और हर परिस्थिति में हमारे साथ रहती है। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, भटकता हुआ मन स्थिर होता है और विचारों में स्पष्टता आती है। जब जीवन कठिन होता है तब ईश्वर की शक्ति हमें सहारा देती है। चाहे बीमारी हो, आर्थिक संकट हो या मानसिक तनाव, विश्वास से जीवन जीने की ताकत मिलती है। जब हम उलझनों में होते हैं और निर्णय लेना कठिन हो जाता है तब ईश्वर से प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से हमें सही दिशा मिलती है। नियमित रूप से प्रार्थना करना और ध्यान लगाना ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। जब हम चुपचाप बैठकर उनके बारे में सोचते हैं तो एक आंतरिक शक्ति महसूस होती है। दूसरों की निस्वार्थ सेवा करना ईश्वर के प्रति प्रेम दिखाने का एक रूप है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो वह भी एक प्रकार का आध्यात्मिक अनुभव होता है। भगवद गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब आदि धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके हम ईश्वर के संदेश और उनके मार्गदर्शन को समझ सकते हैं। सत्संग में बैठकर अच्छे विचारों को सुनना और भक्ति गीतों के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त करना आत्मा को शुद्ध करता है। संत तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, स्वामी विवेकानंद, इन सब के जीवन में ईश्वर की शक्ति ने चमत्कार किए। उन्होंने कठिन हालातों में भी हार नहीं मानी क्योंकि उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। आज भी बहुत से लोग जीवन में कठिन समय के दौरान ईश्वर की कृपा से बाहर निकलते हैं। कैंसर से ठीक हुए मरीज, डिप्रेशन से उबरे लोग और सड़क पर भटकते हुए रास्ता पाने वाले सब ईश्वर की शक्ति को महसूस करते हैं। जब कोई समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तब ईश्वर पर संदेह हो सकता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन इसमें फंसना नहीं चाहिए। अक्सर ईश्वर हमारी जिंदगी में छोटे छोटे इशारे भेजते हैं, हमें बस उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। जैसे किसी अजनबी की मदद, किसी समय पर मिला समाधान। रोजाना अभ्यास, अनुभवों और सकारात्मक सोच के माध्यम से ईश्वर में विश्वास धीरे धीरे गहरा होता है। ईश्वर में विश्वास रखने से जीवन का दृष्टिकोण बदलता है। हम निराशा से बाहर निकलते हैं और हर स्थिति में आशा देखते हैं। ईश्वर का स्मरण हमें क्रोध और द्वेष से मुक्त करता है। हम माफ करना सीखते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ पाते हैं। जब हम ईश्वर को जीवन का केंद्र बना लेते हैं तो हमें बाहरी चीजों में सुख खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। सुबह उठकर ईश्वर का नाम लेना, दिन में कुछ क्षण प्रार्थना करना और रात को दिन के लिए कृतज्ञ होना, यह सब जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को मजबूत करता है। जो भी काम करें उसे ईश्वर को समर्पित करके करें। इससे कार्य का बोझ कम महसूस होता है और परिणाम का तनाव नहीं रहता। जब हम हर घटना को ईश्वर की योजना मानते हैं तो हम शिकायत नहीं करते बल्कि सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की शक्ति सीमित नहीं है, यह अनंत है, असीम है और हर प्राणी के लिए उपलब्ध है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम अपनी आत्मा की आवाज सुनें और ईश्वर की ओर कदम बढ़ाएं। जब हम विश्वास के साथ उनकी शरण में जाते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। बदलाव हमारे भीतर शुरू होता है और फिर वह पूरे जीवन को प्रकाशित कर देता है।